और बीजेपी की तीसरी लिस्ट पर देर रात तक बैठक हुई। बीजेपी मुख्यालय में कोर ग्रुप की बैठक हुई और बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। इससे पहले पीएम मोदी के साथ 3 घंटे तक मीटिंग हुई। और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की आज फिर बैठक होगी। कल हुई बैठक में कितने नामों पर मुहर लगी, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट मंगलवार को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की मैराथन बैठक चली। इस बैठक में 8 राज्यों के 50 उम्मीदवारों पर चर्चा पूरी हुई। बाकी 3 राज्यों के उम्मीदवारों पर आज शाम 4 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की फिर बैठक होगी, जिसमें 30 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। उम्मीद की जा रही कि कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट आज से कल के बीच में जारी कर सकती है। Tomorrow you will announce. Tomorrow you will announce. As a CM, sir, there is a new controversy arising that BJP continues that Tomorrow you will announce. सूत्रों के मुताबिक कल कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई बैठक में पश्चिम बंगाल के 12 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जिसमें प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की उम्मीदवारी भी तय हो गई है। 21 मार्च को कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें और कई राज्यों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की कल हुई तीसरी बैठक में राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए। हालांकि पहली बैठक में उनकी वायनाड सीट पर फैसला होना था, इसलिए वो न्याय यात्रा के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें शामिल हुए थे। दूसरी बैठक में दिल्ली में होते हुए भी राहुल शामिल नहीं हुए थे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली ये कि अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल नेताओं, सांसदों और टिकट के दावेदारों से विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। दूसरी ये कि राहुल खुद को निष्पक्ष दिखाना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि पार्टी अध्यक्ष खड़गे ही सर्वेसर्वा हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और कल घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ खास ऐलान को लेकर चर्चा हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समुदाय को लुभाने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशों को शामिल कर सकती है। अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो ये सियासी मुद्दा बन सकता है। ये समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि सच्चर कमेटी क्या है और इस कमेटी ने क्या क्या सिफारिशें की थी। मार्च 2005 में पहली यूपीए सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। 7 मेंबर की सच्चर कमेटी का गठन भारत में मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति अध्ययन करने के लिए किया गया था। 30 नवंबर 2006 को 403 पन्नों की रिपोर्ट पेश की गई थी। सच्चर कमेटी ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए कई सिफारिशें की। इनमें शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी स्कूल खोलने की बात कही गई। मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप देने की सिफारिश की गई। मदरसों को हायर सेकेंडरी स्कूल बोर्ड से जोड़ने की सिफारिश की। सच्चर कमेटी ने रोजगार में मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाने की सिफारिश भी की। कमेटी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और बैंक शाखाएं खोलने की सिफारिश की थी। इसके अलावा कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई और अहम वादे किए जा सकते हैं। कांग्रेस के नेता अभी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर कुछ भी साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस सच्चर कमेटी का नाम लेकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहती है। So was there anything discussed on OPS and the Sachar committee in the CW meeting? Details of the manifesto you will get when it is released. No, all the points in the manifesto had been discussed. All the members participated in the discussion. देखिए, एक तरफ सच्चर कमेटी का नाम लेकर के वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जाती है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थी की योजना को जमीन पर उतार कर देश में गुड गवर्नेंस का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है और इस न्याय पत्र को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवादित किया जाएगा, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने बयान भी दिया है। क्या होगा कांग्रेस के घोषणा पत्र में, आइए देखते हैं इसको। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 5 न्याय का ऐलान किया। कांग्रेस युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा कर चुकी है। हर न्याय के तहत कांग्रेस ने 5 गारंटी दी है। इस तरह अब तक कांग्रेस 25 गारंटी दे चुकी है। कांग्रेस का दावा है कि तेलंगाना और कर्नाटक में उसकी सरकारों ने चुनावों में दी गई सभी गारंटियां पूरी की हैं। अब अगर केंद्र में उसकी सरकार बनी तो सारे वादे पूरे किए जाएंगे। ये सिर्फ एक
साधारण सा घोषणा पत्र नहीं है जो एक औपचारिकता है चुनाव के समय, पर ये एक महत्वपूर्ण न्याय पत्र है। बीजेपी को चुनावी टक्कर देने के लिए कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रही है। कांग्रेस की 25 गारंटियों में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना कराने का वादा शामिल है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में खाली पड़े 30 लाख पदों को भरने का वादा किया है। बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान 1 लाख रुपए देने का वादा है। इसी के साथ गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख देने की गारंटी दी गई है। कांग्रेस ने पेपर लीक के खिलाफ देशव्यापी कानून बनाने का वादा किया है। SC, ST और OBC के आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा किया है। किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक MSP का वादा किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को भी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। घोषणा पत्र में कुछ ऐसे बड़े वादों को भी शामिल कर सकती है जिसका बड़ा असर हो सकता है।